Warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all are fine. This is the first lecture for the class 10th from political science, chapter number 4, that is the gender, religion and caste. So in the last chapter you have read about the social diversities and we said that जो भी ये सोशल डाइवर्सिटीज होती है, जो भी ये सोशल डिफरेंसेस होती है, जो भी ये समाज में प्रॉब्लम्स होती है, it does not affect the democracy. It does not affect the democracy because these are the social problems. If these problems, जो ये problems है, for example gender, religion and caste, ठीक है बेटा, तो these are the social problems or these are the social differences, ठीक. तो जो ये प्रॉब्लम्स है, whether it's a gender problem, whether it's a religion problem, whether it is a caste problem, so these are the social problems. If these social problems becomes a political problem, अगर ये social problems क्या बने, political problems बन गई, then तब क्या होगा, then they will affect the democracy, they will affect the politics. As let us suppose that taking the example, ठीक है, as you have read in the class 9th as well as in the class 10th, in the French Revolution as well as in the Russian Revolution or the nationalism in the Europe, ठीक है. तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो वुमेन जो थे, they were discriminated from the certain grounds, they were not given the right to vote, means that उस वक्त वो क्या था, उस वक्त वो एक political problem थी, क्योंकि जो वुमेन जो थे, they were not given the equal status as the men. That is why वो वहां पे क्या था, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है. तो लेकिन आज के दौर में अगर हम देखेंगे ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि वी फाइंड दैट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वहां पे ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस दिया जाता है बिटवीन द मैन एंड बिटवीन द वुमन, ठीक है. तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, हाउ दीज सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी ये सोशल प्रॉब्लम्स है, वेदर इट इज ए कास्ट, वेदर इट इज ए रिलीजन और वेदर इट इज ए जेंडर, हाउ दीज सोशल प्रॉब्लम्स आर एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिटिक्स, ठीक है. तो हाउ दीज सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी ये सोशल प्रॉब्लम्स है, हाउ दीज सोशल प्रॉब्लम्स आर एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स में इन सोशल प्रॉब्लम्स को किस नजरिया से देखते हैं या इन सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं इन द पॉलिटिक्स, ठीक. तो लेट अस हैव ए लुक अपॉन द फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम, दैट इज द जेंडर, ठीक है. तो जेंडर प्रॉब्लम जो है, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिटिक्स, मीन्स दैट जेंडर एंड पॉलिटिक्स, हाउ दिस प्रॉब्लम, जो जेंडर प्रॉब्लम जो है, मेल फीमेल एटसेट्रा, ठीक है, उस प्रॉब्लम जो है एक मतलब सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इस सोशल प्रॉब्लम को हम पॉलिटिक्स में किस नजरिया से देखते हैं, ठीक है. तो आफ्टर दैट गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम, गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम, वी विल स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सोशल डिवीजन, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सोशल डिवीजन, ठीक है बेटा. तो सोशल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन इट मीन्स द hierarchical, it means. तो लेट अस हैव ए लुक अपॉन द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द जेंडर एंड द पॉलिटिक्स, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द जेंडर डिवीजन, जेंडर डिवीजन और द सोशल डिवीजन, ठीक है. तो जेंडर डिवीजन जो होता है, इसका क्या मतलब है, जेंडर डिवीजन मीन्स द हायरार्कियल सोशल डिवीजन, इट मीन्स द हायरार्कियल सोशल डिवीजन, ठीक है बेटा. तो जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है, हायरार्कियल सोशल डिवीजन. हायरार्कियल सोशल डिवीजन का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज दैट by taking the example of our society or by taking the example of our family, अपने घर की एग्जाम्पल लेते हैं, अपने विलेज की एग्जाम्पल लेते हैं, अपने समाज की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. तो वी फाइंड दैट, तो हम वहां पे क्या देखते हैं, जो भी मेन जो होते हैं, जो मेन होते हैं, जो मेल्स जो होते हैं, दे आर गिवन ए हायर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू द फीमेल्स, एंड वी सेड दैट कि जो मेल्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर एफिशिएंट देन द फीमेल्स, ठीक है. तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हायरार्कियल सोशल डिवीजन, ठीक है बेटा. तो हायरार्कियल सोशल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, अब हायरार्कियल सोशल डिवीजन का मतलब सिंपली हम कहते हैं कि जो मेन जो होते हैं, दे आर रिगार्डेड एज a stronger
they are regarded as a stronger than the वुमन। ठीक है, मतलब जो हमारी समाज में क्या होता है कि जो वुमेन जो होते हैं, मेन जो होते हैं, ठीक है बेटा, तो जो मेन जो होते हैं दे आर गिवन ए हायर प्रेफरेंस और सुपीरियरिटी, और दे वी सेड दैट दे आर द मेल्स आर द स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वुमेन या एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हायरार्कियल सोशल डिवीजन। ठीक, तो जो ये जेंडर डिवीजन जो होता है मींस दैट जो हायरार्कियल सोशल डिवीजन जो होता है इट इज ए नेचुरल एंड इट इज अनचेंजेबल। ठीक है, इट इज नेचुरल, इट्स ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ठीक है, तो नेचुरल एंड अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी की बर्थ होती है, ठीक है, तो वो मतलब जब बर्थ होती है तो फॉर एग्जांपल वो फीमेल है, वो गर्ल है, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज बाय द नेचर, इट इज बाय द नेचर। या कोई पैदा होता है एज ए बॉय, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बाय द नेचर। तो ये मतलब हमने ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। ठीक है बेटा, तो जो ये सोशल डिवीजन जो है ये जेंडर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेंडर डिवीजन इट इज नॉट, द प्रॉब्लम हैज नॉट क्रिएटेड बाय अस बट इट इज ए नेचुरल एंड इट इज ए अनचेंजेबल। ठीक है, तो जो ये जेंडर डिवीजन है इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द बायोलॉजी। ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट बट इट इज बेस्ड अपॉन द सोशल एक्सपीरियंसेस और सोशल प्रैक्टिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो जो ये मतलब जो जेंडर डिवीजन जो है, जो ये जेंडर प्रॉब्लम जो है इट इज बाय नेचर एंड वी कैन नॉट चेंज इट, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई बच्चा पैदा होता है एज ए फीमेल देन वी कैन नॉट चेंज हिम और हर, हम उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरली है एंड इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द बायोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो इट इज बेस्ड अपॉन जो ये मतलब जेंडर डिवीजन जो होता है ये किस पे होता है, सोशल एक्सपीरियंस या सोशल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, समाज में कुछ प्रैक्टिसेस होती है, ये स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी सेड दैट हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम मतलब ये कहते हैं कि जो गर्ल जो होते हैं दे आर मतलब फुल ऑफ द इमोशंस, दे आर मेंटली वीक, मतलब या ऐसे कहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में कोई मतलब कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, वी सेड देम दीज आर द क्रिमिनल्स। व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स वी आर डीलिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप, उसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो आफ्टर दैट हमारी सोसाइटी में अगर हम अपने समाज की बात करते हैं, ठीक है, तो इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में क्या है, वी सेड दैट हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो फीमेल जो होती है, ठीक है, दे जो फीमेल जो होते हैं उनके लिए एक ही काम होता है, वो क्या है कि घर का काम करना और टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब हम बोलते हैं ये मतलब अपनी समाज में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज दैट वी विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर द 10 मेंबर्स, देयर आर द 10 मेंबर्स। ठीक है, तो एक सोसाइटी में क्या होता है कि 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक, तो इस इन 10 मेंबर्स में क्या होता है, देयर आर द 5 फीमेल्स एंड 5 मेल्स। ठीक है, तो 5 फीमेल्स है 5 मेल्स है, तो हम क्या करते हैं कि जो ये 5 फीमेल्स जो है वी सेड दैट इनका जो काम होता है, इनका एक ही काम होता है टू डू द वर्क इनसाइड द होम, जो मतलब हमारे घर में जो काम होती है, फॉर एग्जांपल कुकिंग होती है, क्लीनिंग होती है, वॉशिंग क्लोथ्स होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मतलब द वर्क इनसाइड आवर होम, इनसाइड आवर होम, मतलब जो हमारे घर के अंदर जो भी काम होता है वो हम किस पे छोड़ते हैं, फीमेल्स पे। ठीक है, तो जो मेल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनको वो क्या काम करते हैं, ठीक है, ऑल द वर्क जो भी बाकी काम होते हैं आउटसाइड द होम, मतलब घर के बाहर जो भी काम होता है वो हम किस पे छोड़ते हैं, मेलों पे। मीन्स दैट कि देयर वाज ओनली 10 मेंबर्स थे, तो 10 में से 5 मेल्स थे 5 फीमेल्स थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर किया। ठीक है, वो लेबर जो थे टोटल 10 लेबर्स थे, उनमें से 5 मेल्स थे 5 फीमेल्स थे, तो
इनको हमने क्या किया, डिवीजन किया, ठीक है, डिवाइड किया। और डिवाइड किस बेस पे किया, सेक्सुअलिटी, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ जेंडर पे, ठीक है। तो देन वी कैन सेड दैट जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, इट इज अ सिस्टम, ये वो सिस्टम होता है इन विच क्या होता है कि ये वो सिस्टम होता है इन विच द वर्क इनसाइड द होम, जो भी काम हमारे घर के अंदर होता है, और लेफ्ट फॉर द वुमन एंड द वर्क आउटसाइड आवर होम्स आर डन बाय द मेन, ठीक है। तो मतलब इसको बोलते हैं हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो बट जो मतलब जो वुमन जो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी बहन होती है, हमारी माँ होती है, या मतलब जो मतलब हमारे वाइफ्स होते हैं, ठीक है, या वाइफ होती है, ठीक है, तो दे कैन डू आल्सो द वर्क आउटसाइड आवर होम्स, ठीक है, मतलब वो अपने घर के बाहर जो भी काम होती है वो भी कर सकती है, या मतलब जो मेन्स होते हैं दे कैन डू आल्सो द वर्क इनसाइड देयर होम्स, ठीक है। मतलब क्या कि जो एक मर्द जो होता है वो घर के अंदर कुकिंग भी कर सकता है, क्लीनिंग भी कर सकता है, और वॉशिंग क्लोथ्स भी कर सकता है। एंड जो वुमन जो होते हैं वो मतलब आउटसाइड द होम, मतलब घर के बाहर जो भी काम होता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर होता है, या मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कुछ हॉर्टिकल्चर, या मतलब और कुछ, ठीक है, तो मतलब वो वहां पे भी काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर जो मेल जो होता है, अगर उसको क्या शाबाश, अगर उसको पेड करना पड़े, मीन्स दैट द वाइफ और द सिस्टर और द मदर जो वो काम करते हैं इनसाइड द होम, ठीक है। अगर यूजुअली मेल जो आसन, ठीक है बेटा, अगर उसको क्या मतलब उसको अपनी बीवी या मतलब जो उसकी बहन होती है उसको मतलब पैसा देना पड़े, किसके लिए, क्योंकि मतलब जो उसकी बहन होती है या माँ होती है घर के अंदर काम करती है, अगर उसके लिए मतलब मेल को पेड करना पड़े, देन जो मेल होगा ही विल डू द वर्क बाय द हिमसेल्फ, तब वो मतलब जो भी काम होगा इनसाइड और आउटसाइड वो खुद करेगा, ठीक है। मीन्स दैट देन ही विल डू द वर्क बाय द हिमसेल्फ, मतलब जो भी काम होगा मतलब उसके घर में अगर उसको मतलब उसके लिए पेड करना पड़ेगा, देन ही विल डू द वर्क बाय द हिमसेल्फ, तब वो जो भी मतलब काम होगा इनसाइड और आउटसाइड वो खुद करेगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में हम देख रहे हैं कि मतलब जो वुमन जो होते हैं दे कैन डू आल्सो वर्क इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज में क्या होता है कि जो वुमन जो होते हैं दे कैन आल्सो डू द वर्क आउटसाइड देयर होम, ठीक है। मतलब जो शहरों में मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मतलब एंड द पुअर पीपल्स एंड द पुअर वुमन, जो पुअर वुमन जो होते हैं दे कैन डू द वर्क, दे कैन गो टू द हाउसेज और द होम्स टू द रिच क्लास पीपल, ठीक है, वहां वो जा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं और वहां से वो मतलब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट की है, मतलब जो एक वुमन जो होती है वो भी एक हायर पोस्ट पे जा सकती है, एंड मैन जो होता है वो भी एक हायर पोस्ट पे जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया, तो इन आवर सोसाइटी में क्या हुआ कि हम ये देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो मतलब जो ये पोस्ट बनाए ओनली मेल्स के लिए बनाए, तो फीमेल्स आर नॉट मतलब एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमने ये सोशल प्रॉब्लम बनाई है। तो एक्चुअली इट इज अ सोशल प्रॉब्लम एंड इट इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अगर ये मतलब जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होती है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, मतलब जो यहाँ कहीं पे काम होता है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन जो होते हैं दे आर पेड लेस एज कंपेयर टू द मेल्स को ज्यादा पेड करते हैं और फीमेल्स को लेस पेड करता है, ठीक है। तो मतलब ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गई है, मतलब हमारे समाज की प्रॉब्लम बन गई। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि जो वुमन जो है, तो वुमन उन्होंने कुछ रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किए, उन्होंने कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए, रेडिकल मूवमेंट्स, दे हैव स्टार्टेड द रेडिकल मूवमेंट्स। क्यों उन्होंने कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए, ताकि जो मतलब इन ऑर्डर टू क्रिएट द इक्वालिटी, इन देयर पर्सनल लाइफ एंड इन द फैमिली लाइफ, मतलब जो उनकी फैमिली लाइफ होती है या जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, उनमें इक्वालिटी क्रिएट करने के मीन्स दैट कि एक जो मेल पर्सन जो होता है वो क्या करता है, मतलब रात को भी निकल सकता है घर से, लेकिन जो फीमेल जो है मतलब उसको ये इजाजत नहीं दिया जाता है कि आप मतलब शाम को घर से निकले, ठीक है। तो उसी के लिए, इन्हीं चीजों के लिए जो वुमन जो है उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड अ रेडिकल मूवमेंट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट इक्वालिटी इन देयर पर्सनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ में इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और जो उनकी फैमिली लाइफ होती है उनमें इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड द रेडिकल मूवमेंट्स नोन एज
फेमिनिज्म, उसको हम बोलते हैं क्या, फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म, ठीक है। तो फेमिनिज्म मीन्स दैट दिस वाज अ सर्टेन रेडिकल मूवमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय द वुमेन इन ऑर्डर टू क्रिएट द इक्वालिटी इन देयर पर्सनल लाइफ एंड द फैमिली लाइफ। जो उनकी फैमिली लाइफ होती है, जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है, उनमें इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए। मीन्स दैट कि अगर जो मेन जो होते हैं, इफ दे आर कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर, इफ दे आर कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर इन आवर सोसाइटी, मीन्स दैट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो वुमेन ने इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए कुछ रेडिकल मूवमेंट चलाए नोन एज द फेमिनिज्म, ठीक है। और वी सेड दैट द फेमिनिस्ट्स, We said that the feminists, ठीक है। फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं, मतलब कोई भी मैन होता है या वुमन होता है, ठीक है, जो किसके बारे में सोचता है, मतलब देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द, देयर शुड बी एन इक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड द वुमन। इन दोनों के दरमियान जो वेदर इज ए मैन, तो इन दोनों के दरमियान क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जिन्होंने क्या किया, अपनी जो वुमेन जो है, ठीक है, उनको हायर पोस्टों पे लिया, ठीक है। मींस दैट दे हैव गिवन द इक्वल स्टेटस, दे हैव गिवन द इक्वल स्टेटस टू द वुमेन, मतलब जो स्टेटस वहां पे मेल का था, मेल का है, तो वही स्टेटस उन्होंने फीमेलों को भी दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहां पे, नॉर्वे, फिनलैंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज है, तो इन कंट्रीज में क्या है कि जो वुमेन जो है दे वर अलाउड टू सिट ऑन द हायर पोस्ट, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन आवर कंट्री, जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब भी क्या है, जो हमारी जो कंट्री जो है, ठीक है, या हमारी जो सोसाइटी है, तो आवर सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है अभी भी, मतलब कि जो कंट्री जो है, बाकी कंट्री जो है, उन्होंने अपने वुमेन्स को हायर पोस्ट पे लिया, दे वर अलाउड टू सिट ऑन द हायर पोस्ट, ठीक है। लेकिन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में क्या है कि अभी भी हमारी सोसाइटी किस पे बेस्ड है, नोन एज द पैट्रियार्ची, ठीक है। पैट्रियार्चिकल फैमिली भी इसको बोलते हैं, पैट्रियार्चिकल सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। पैट्रियार्चिकल सोसाइटी और द पैट्रियार्चिकल फैमिली का मतलब क्या होता है, मतलब जो घर, एक घर होता है, ठीक है, तो वहां पे जो रूलर होता है दैट इज द फादर, मींस दैट ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द फादर दे आर एक्सेप्टेड, दे आर एक्सेप्टेड, उसको बोलते हैं पैट्रियार्चिकल, ठीक है। दूसरा होता है मैट्रियार्चिकल, ठीक है। मैट्रियार्चिकल मतलब होता है कि जो रूल ऑफ मदर, रूल ऑफ मदर, मतलब जो मदर जो होती है उसका रूल चलता है घर में, मतलब द डिसीजन टेकन बाय द मदर आर फॉलोड बाय द ऑल अदर द पर्सन जो भी फैमिली में होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी भी क्या चल रहा है, पैट्रियार्चिकल सोसाइटी चल रही है, मींस दैट जो भी पावर्स एक मतलब घर में होते हैं, वो हम मतलब जो रूलर जो होता है वो मतलब हमारा फादर होता है, एंड जो फादर जो होता है दे आर गिवन द हायर वैल्यूज एज कंपेयर टू द मदर, ठीक। तो इट मींस दैट इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट, तो हमने क्या पढ़ा कि जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे समाज में, जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में हो रही है, हमारी कंट्री में हो रही, तो इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स की वजह से क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये हमने क्रिएट किया है, ठीक है। मतलब जो जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे हो रही है, तो ये जेंडर इक्वालिटी बीइंग ए सोशल प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स, तो हमने ये क्रिएट की है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें इन अदर कंट्रीज, तो आप मूवीज भी देखते हो, ठीक है, आप कुमकुम भाग्य भी देखते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो मतलब आप देखते हो कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट से अदर चीजें जो वहां पे होते हैं, आप देखते हो वहां पे कि जो वेटर जो होते हैं वहां पे ज्यादातर वुमेन्स होते हैं, ठीक है। मीन्स दैट इन दोज कंट्रीज, उन कंट्रियों में क्या है, उन कंट्री में क्या है कि जो वुमेन जो है दे वर अलाउड टू वर्क आउटसाइड देयर होम्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंडिया, तो इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि जो बॉयज जो है, फॉर एग्जांपल बॉयज जो है दे वर अलाउड टू गेट द एजुकेशन जो मतलब तालीम जो है मतलब हासिल करने का हक है, ठीक है। तो वुमेन जो होते हैं, गर्ल जो होते हैं, ठीक है, उनको भी तालीम करने का हक है। अंडर द आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस दैट कंपलसरी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर जो हमारी जो बहन होती है या हमारी गर्ल जो यहाँ पे जो गर्ल्स होते हैं, तो वो मतलब आफ्टर व्हेन दे पास द 10th क्लास एग्जाम्स, एंड उनको मतलब जो घर वाले होते हैं बोलते हैं कि अब आपको इससे आगे एजुकेशन मतलब हासिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो क्या होता है कि मेल होता है, बॉय होता है, ठीक है,
तो वो 10 बार 10th में फेल होता है, तब भी जो उसका मतलब फादर होता है, जो उसकी मदर होती है, तब भी बोलते हैं उसको मतलब यू हैव अ राइट टू गेट योर एजुकेशन। मीन्स दैट हमने इसको जो ये जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम हम ही ने क्रिएट की है और हम ही इसी के लिए जिम्मेदार है। होप दैट you all will enjoy this lecture. For queries you can comment in the comment box. Thank you.